अब राक्षस राजा सारे राक्षसों को शहर पर हमला करने का ऑर्डर देता है और अपनी सेना से ऊपर ही खड़े होकर आदेश देता है, तुम लोग जाओ और सारे इंसानों को ख़त्म कर दो, उन लोगों को कुचल दो। यहाँ पर एल्प्स और बोने प्रदेश की दोनों सेनाएं राक्षसों से सामना करने में जूझ रही थीं। वहीं सारे राक्षस, बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे राक्षस, मशीन वाले राक्षस और ऐसे ऐसे राक्षस उन लोगों के पास थे जिनका सामना करना इंसान और एल्प्स और बोनों के लिए नामुमकिन था। हाँ, अब इंसान, एल्प्स और बोने तीनों मिलकर लड़ रहे थे इन खूंखार और दरिंदों से अपने राज्य को बचाने के लिए। एल्प्स राजा बारहसिंगे पर सवारी करके लड़ रहा था, वहीं राक्षस राजा इन लोगों को ख़त्म करने के लिए और इनके शहर पर हमला करने के लिए खूंखार राक्षसों को भेजता है। ये लोग पत्थर पर कोई मशीन फिट किए हुए थे जिनसे ये लोग किले की दीवार को तोड़ना चाह रहे थे और ये लोग उस दीवार को तोड़ भी डालते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे राक्षस अंदर आ जाते हैं और वो बेचारे इंसानों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब आम नागरिक यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, इन लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे। तभी वहाँ पे इंसानों का सेनापति आ पहुँचता है। ये वही इंसान है जिसने बहुत पहले ड्रैगन को मार के सारे इंसानों की जान बचाई थी। ये आदमी बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। तब ये वहाँ के नागरिकों से कहता है, तुम लोग हथियार उठाओ और तुम लोगों को लड़ना होगा, तुम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते बाहर। एल्प्स और बोने हम लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो हम लोग कायरों की तरह नहीं लड़ सकते, तो हम लोगों को लड़ना होगा योद्धाओं की तरह। और इतना सुनने के बाद सारे आम नागरिक भी हथियार उठा लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग राक्षसों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे और राक्षसों पर हमला कर देते हैं। अब इंसान भी लड़ाई में शामिल हो गए थे। वहाँ पर एल्प्स और बोने प्रदेश के राजा भी बहुत कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं सारे राक्षसों को। राक्षसों की सेनाएं कम होती दिखा रही थीं, पर वहीं पर इन्हीं इंसानों में एक कायर आदमी था जो कि लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, पर एल्प्स और बोने बहुत ही पावरफुल और बहादुरी तरीके से राक्षसों से सामना कर रहे थे। तभी राक्षस एक दो लड़कियों के पीछे पड़ जाता है, पर बोने देश का एक लड़का आके उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा दिखाते हुए सारे राक्षसों को मारने लगता है। वहाँ पर देखते हैं कि सारे राक्षस इंसानों से लड़ रहे थे, पर तभी एंट्री होती है एक बहुत बड़े राक्षस की। द वन आई। वन आई इसका इसलिए नाम था क्योंकि ये जिसको भी देखता है उसे मार देता है। अब इसके बाद ये राक्षस उनकी बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। सेनापति अपनी लड़कियों को बचाने के लिए भागता है। राक्षस जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी एंट्री होती है इंसानों के सेनापति की, और वह आके सीधे राक्षस को हमला करके उसे मार डालता है। बग्गी इतनी तेज तरीके से आई हुई थी कि राक्षस को कुछ समझ में नहीं आता और वो मारा जाता है। इंसानों का पूरा किला धू धू करके जल रहा था। राक्षसों को ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी राज्य को शमशान बना दिया हो। सेनापति अपने लड़कों से बोलता है, तुम लोगों को यहीं छिपना होगा और जब तक मैं बोलूँ तुम लोग यहाँ से नहीं निकलना, तुम लोग यहीं रुके रहना और कहीं भी मत जाना। तब इंसान बोलते हैं, नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं भी साथ में चलूँगी। लेकिन तभी वहाँ पे वही कायर आदमी आता है और बोलता है, मेरे साथ चलो, तुम्हारे पापा ने सुना नहीं तुम्हें क्या आदेश दिया है। अब सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना।